राधे ये सब मंत्र कह रहे हैं। तीन तत्व होते हैं जी, एक ब्रह्म, एक जीव और एक माया भी होती है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। मायाधीश है भगवान और जीव मायाधीन है। 4:10 श्वेताश्वतरोपनिषद। अस्मान मायी सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा। मायाधीश तो विश्व निर्माता है, विश्व का शासक है, नियामक है, और जीव साक्ष्य है, नियाम्य है, प्रेर्य है। ये तीन तत्व हैं, लेकिन ये विरोध क्यों है? तीन बातें क्यों लिखी हैं? इसलिए लिखी है कि है तो तीन, लेकिन जीव माया उनकी शक्ति है, तो शक्ति अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती, वो शक्तिमान के अंडर में रहती है। जैसे आग में जलाने की शक्ति है, तो वो अलग नहीं की जा सकती आग से, वो आगे ही कहलाती है। प्रकाश करने की शक्ति है आग में, वो आगे ही कहलाती है। इसलिए जब शक्ति शक्तिमान को जोड़कर बोलते हैं तो एक भी बोलते हैं, और जब भिन्न भिन्न बोलते हैं तो तीन बोलते हैं। इसलिए तीनों सही है। और नंबर 2 मेन बात कि जीव और माया भगवान के अधीन है। भगवान इनका गवर्नर है। ये भगवान के बिना कुछ नहीं कर सकते। जीव में जो चेतना शक्ति है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की, सोचने की, जानने की, ये भगवान के द्वारा मिलती है। और माया तो जड़ है बिचारी, वो भगवान के बिना क्या करेगी। इसलिए वेद कहता है क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। उसका शासन करता है भगवान, दोनों का, क्षर अक्षर। श्वेताश्वतरोपनिषद 5:1। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े। और विद्या विद्ये ईशते जस्तु सोन्य। जो जीव और माया पर शासन करता है वो अन्य है, भगवान है। इसीलिए भगवत प्राप्ति के बाद भी जीव भगवान नहीं बन जाता, भगवान का आनंद पा लेता है। और असगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति।
वेद कह रहा है आनंद पा लेता है, आनंदो भवति नहीं। वेदांत भी कहता है भोग मात्र साम्य लिंगाच। तो ये जीव का भगवान से दोनों प्रकार का संबंध है, भेद भी है अभेद भी है। न तो हम ये कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म ही है, और न हम ये कह सकते हैं कि जीव ब्रह्म के अलावा है, कहीं से आया है। इस विषय में वेदांत ने बहुत डिटेल में निरूपण किया है कि जीव अनाद्यनंत है, ब्रह्म भी अनाद्यनंत नित्य है। जीव चेतन है, भगवान भी चेतन है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर बहुत है। वेदांत ने कहा भेद व्यपदेशात, भेद व्यपदेशाच, भेद व्यपदेशाचान्य उभये भेदे नैन मदीयते। सुषुप्त्योर भेदे न पत्यादि शब्देभ्यः उभय व्यपदेशात् वही कुंडलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् अधिकोपदेशात् स्थित्यदनाभ्याम च। 1, 3, 4, 1, 1, 18, 1, 1, 22, 1, 2, 21, ये सारे वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीव से ब्रह्म का बहुत भेद है। वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। हम तो अपने आप को नहीं जानते, इतने बड़े मूर्ख हैं, और भगवान तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने, सर्वज्ञ माने एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों को जानता है, फल देता है, नोट करता है एक साथ। और हमारी हैसियत क्या है? और भगवान सर्वव्यापक है, हम एक शरीर में व्याप्त है बस, दूसरे शरीर में हम नहीं है। वो आत्मा चली गई तो वो शरीर जीरो हो गया, और हमारे अंदर वाली आत्मा है, ये चेतन है। वो सर्वव्यापक है, हम एक देह व्यापक हैं। वो सर्वशक्तिमान है। सत्य संकल्प छांदोग्योपनिषद 8:1-5, जो सोचा हो गया, और हम सोचते हैं, फिर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर सामान इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर भी बनता है, कभी नहीं बनता। हा? हम चित्कण हैं, वो विभू चित्त है।
इसलिए वेदांत ने फिर कहा अधिकंत भेद निर्देशात 2:1-22 अस्माद् विवच्य तदनुपपत्ति। जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे जीव की भी भगवान से तुलना नहीं हो सकती। अनंत अंतर है। तो फिर हमको आनंद मिले कैसे और हम कौन हैं ये जाने कैसे? तो अगर हम भगवान को जान ले तो अपने आप को जान सकते हैं। भगवान को जान ले, हम उनसे उत्पन्न हुए हैं ना। ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते, अनादि है लेकिन उत्पन्न उन्हीं से है, उन्हीं के अंश है ना। तो उनको बिना जाने अपने आप को नहीं जान सकते। तो उनको जानने के लिए हमने बहुत मंथन किया, तो पता चला उनको कोई नहीं जान सकता, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। लेकिन अगर वो अपनी कृपा से अपनी इंद्रिय मन बुद्धि की शक्ति हमको दे दे तो हम उनको जान ले, पा ले। और इसी आधार पर अनंत जीवों ने, हमारे भाइयों ने भगवान को प्राप्त किया है। लेकिन वो हमको अपनी दिव्य शक्ति कब देंगे, इसमें भी कोई शर्त होगी, उनकी कृपा में भी कोई शर्त होगी। हाँ, 3 मार्ग बताए गए, कर्म ज्ञान भक्ति। तो पहले कर्म धर्म पर विचार किया गया वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा बहुत डिटेल में, और आपको बताया गया कि कर्म धर्म में 6 नियम हैं। देश, काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र, विधि। इन 6 में एक भी त्रुटि हो जाए तो कर्म धर्म करने वाले की हानि होती है, उसको दंड मिलता है। ऐसा नहीं कि कर्म बेकार गया। विस्तार पूर्वक बताया गया कि उसका फल भी यही माइक लोक है। कितने बड़ा कर्म धर्म वाला हो, उससे न तो आनंद मिलेगा न दुख जाएगा, दोनों समस्याएं नहीं हल होंगी। क्योंकि जहां तक कर्म हमको ले जाता है वो माया के अंडर में है, अर्थात ब्रह्मलोक तक। तब दूसरे मार्ग पर विचार करना चाहिए। उस मार्ग का नाम है ज्ञान मार्ग। ये ज्ञान मार्ग क्या है? भगवान का 2 स्वरूप मैंने आपको बताया था, आप भूले न होंगे। द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। और ये भी आपको बताया था कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही को मानने वाले थे शंकराचार्य, उन्होंने सगुण साकार भगवान को भी माना उसी लाइफ में।
और फिर कोई माने न माने इससे कोई मतलब नहीं, वेद कहता है इसलिए वो माननीय है। तो ये दो स्वरूपों में निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेष साकार रामकृष्ण के उपासक को भक्त कहते हैं। तो निराकार ब्रह्म की उपासना और साकार ब्रह्म की उपासना में भेद है, बहुत भेद है। पहला, अधिकारी, ज्ञान का अधिकारी कौन है? शंकराचार्य से पूछो, अरे वेदों से पूछो, कहीं पूछो तो बताते हैं कि 4 योग्यता हो तो ज्ञान में प्रवेशिका मिलेगी, दाखिला होगा। जैसे लॉ पढ़ने के लिए बीए की डिग्री जरूरी है, ऐसे ही उन 4 योग्यताओं में पहली है शांतो दांत उपरत तितिक्षु। शांत हो जाए पहले और दांत हो जाए पहले और उपरत हो जाए पहले और तितिक्षु बन जाए पहले। इसका डिटेल समझ लो। इसका डिटेल है विवेक, वैराग्य, समाधि, सत, संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4। विवेक माने ये जानना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जानना माने मानना। जान तो आप लोगों ने भी सुन लिया तो जान लिया, मतलब जानने से काम नहीं चलेगा। बार 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 चिंतन के द्वारा पक्का हो। हर समय रियलाइज करें आप, हम आत्मा हैं, महसूस करें इसको। विवेक और वैराग्य किसे कहते हैं? संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन, इसमें न राग हो न द्वेष हो, दोनों न हो, ये वैराग्य है। और फिर समाधि, सत, संपत्ति। सम माने मन पर कंट्रोल, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल, श्रद्धा माने गुरु और वेद के वाक्य पर अटल विश्वास, समाधान, उपरति, तितिक्षा, सहनशीलता, ये 6 है समाधि। इनको 4 में कह दिया और विवेक वैराग्य को नहीं रखा। शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु। इसमें पहला ले लो, शांत माने क्या होता है?